Hello guys, welcome to our channel Quick Teaching. So here we are back with second chapter of home science, that is ethics in daily life. So first topic is what are ethics? Ethics क्या होते हैं? Ethics कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट वो कुछ ऐसी मॉरल ड्यूटीज़ या कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं या जो हम अपने से किसी बड़े में या अपने से किसी सीनियर में या अपने से बड़े भाई बहन या मदर या फादर में देखते हैं और हमारे अंदर ये चीज़ें आती हैं, ये हैबिट्स आती हैं। तो कुछ ऐसी एथिकल हैबिट्स होती हैं जो बताई भी गई हैं, जैसा कि है सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, टाइम की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर टाइम, खुद की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट टू अदर्स, एंड लॉयल्टी। लॉयल रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम में तो खासकर। फिर आता है नेक्स्ट इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें कॉन्फिडेंट रहना आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में अगर कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली हमें वो स्टेप लेना चाहिए अपनी लाइफ में। सेकेंड टॉपिक आता है इसके अंदर नीड फॉर एथिक्स। एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है आजकल के टाइम में? तो इसमें बताया गया है कि किसी भी वर्क सिचुएशन में, या तो अगर वो ऑफिस हो या फिर हमारे घर पे ही क्यों ना हो, तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि है वर्क, वर्कर एंड वर्क प्लेस। वर्क का क्या है? वर्क इज़ द एक्चुअल टास्क टू बी डन। कोई एक ऐसा टास्क जो हमारा करना ज़रूरी है, वो होता है वर्क। देन वर्कर। वर्कर क्या होता है? वर्कर वो एक कोई भी पर्सन है जो उस वर्क को या जो उस टास्क को परफॉर्म करेगा। देन वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस इंक्लूड करती है सारी जगह जहाँ पर ये टास्क परफॉर्म करे जाएंगे किसी भी वर्कर के थ्रू। उसके बाद ये जो वर्क, वर्कर एंड वर्क प्लेस, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। देयरफॉर ये जो वर्क एथिक्स है ना, ये हमारे को हेल्प करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में और उसका बेस्ट रिजल्ट पाने में हमारे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में एथिकल प्रॉब्लम्स इन अर्ली लाइफ एंड एट वर्क। अर्ली लाइफ में और हमारे वर्क पोजीशन में क्या क्या ऐसी एथिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर सकते हैं? तो कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जो हम कॉमनली ही फेस करते हैं जब हम किसी भी काम की जगह या अपने ऑफिस ही क्यों ना जाते हों। तो सबसे पहला है इसमें रूड एंड इम्पोलाइट। आजकल सब ने ही देखा है कि हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी रूड हो जाते हैं, किसी से भी गुस्सा हो जाते हैं 2-2 मिनट में छोटी छोटी बातों पे। सो इसके अंदर आता है कि कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो जिनकी हैबिट होती है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। लाइक अगर किसी का कंसंट्रेशन किसी मैच में या आईपीएल वगैरह में बना हुआ है और अगर गलती से किसी बच्चे ने पीछे से शोर मचा दिया, तो या फादर या मदर कोई भी है तो उसके ऊपर वो गुस्सा करने लग जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ही जल्दी बजाय उसको समझाने के। सो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखी गई है जो कि गलत भी है एक तरीके से। सो ये रूड और इम्पोलाइट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ऐसा ही रहता है कि लड़ाई झगड़े वाला टाइप। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस वगैरह में भी देखा गया है कि जो रूड और इम्पोलाइट बिहेवियर है स्टाफ का बॉस के थ्रू या फिर बॉस का स्टाफ के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कभी कभार। सेकंड आता है इसके अंदर डिसलॉयल्टी। और डिसलॉयल होना अपने वर्क या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, लाइक अपने फैमिली के सीक्रेट्स किसी से शेयर करना, इसको हम डिसलॉयल्टी ही कहेंगे। जिसकी वजह से हम किसी दूसरे वे में भी अगर सोचें, लाइक अगर अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ भी चीज़ किसी और इंसान को बताना जिससे आप इतने अच्छे से बात वगैरह नहीं करी है, तो ये चीज़ गलत होती है। ये डिसलॉयल्टी होती है अपनी फैमिली के थ्रू। उसके बाद किसी भी एम्प्लॉयर के साथ चीटिंग करना वर्क प्लेस पे, वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। लाइक अब आप एक ऑफिस वगैरह में जाते हैं और आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाते हैं, बट आप प्रमोशन के चक्कर में उसके साथ मतलब उसको बैक स्टैप कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। थर्ड चीज़ आती है इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज।
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में ये होता है कि हर एक किसी को पता होता है कि रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं हमारे रिसोर्सेज, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर दैट। हम कभी कभार खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खाना डलवा लेते हैं, बट हमारा पेट भर जाता है तो उसकी वजह से हम उस खाने को फेंक देते हैं, बजाय किसी गरीब को दे दें या फिर किसी एनिमल को खिला दें। बट हम ये सोचते हैं कि वो किसी अच्छी जगह जाने के बदले डस्टबिन में ही जाए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। रिसोर्सेज को वेस्ट करना इज़ वेरी रॉन्ग। उसके बाद आप एकदम से ही कभी अनप्लान ट्रिप्स बना लेते हैं किसी के साथ भी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपका टाइम, हर एक चीज़ वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ भी रिसोर्सेज का ही वेस्ट है। उसके बाद लाइट्स एंड फैंस आप ऑन करके रखते हैं जब आपका यूज़ भी ना हो। अगर आप एक रूम में बैठे हैं बट आपने दूसरे रूम का भी फ़ैन एंड लाइट वगैरह ऑन कर रखा है, तो ये एक तरीके से आपके रिसोर्सेज का वेस्ट करना होगा, जिसको वेस्टेज, और ये हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ चीज़ आती है एथिकल प्रॉब्लम्स में, डिसरिस्पेक्ट फॉर द जॉब। जॉब के टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें कि एक हाउसवाइफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी घर को चलाने में, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। और ऐसा भी होता है कभी कभार, हम इसमें एक और एग्जांपल डाल सकते हैं कि अगर एक आदमी पानी बेच रहा है रोड साइड में, जबकि उसको पैसे की ज़रूरत है, बल्कि हम उसकी जॉब को डिसरिस्पेक्ट करेंगे और किसी शॉप वगैरह से ख़रीदेंगे बजाय उस छोटे बच्चे या उस आदमी से बॉटल ख़रीदने के। नेक्स्ट आता है इसमें कि हमें एक होम साइंस के स्टूडेंट होने के तौर पे हमें हर किसी के दर्द को, हर किसी की चीज़ को समझना चाहिए। एक मल्टी डिसिप्लिनरी बिहेवियर सोचना चाहिए हमें। फिफ्थ चीज़ आती है इसमें इनएडिकेट नॉलेज एंड स्किल्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं, या फिर क्या होता है उनके पास एक ऐसा ऑरा होता है या उनका इम्प्रेशन ही ऐसा होता है कि अगर वो किसी से अच्छे से बात करें तो किसी को भी अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट पे। और फॉर एन एग्जांपल, अगर आप और आपका फ्रेंड जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं बट आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट आपके फ्रेंड का बात करने का तरीका, उसकी इंग्लिश, उसकी प्रेजेंटेशन, हर एक चीज़ में उसको खुद को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। ये होता है कि उसकी नॉलेज कम है बट उसके अंदर का इम्प्रेशन और हर एक चीज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपकी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं लेस रह जाती है। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स की जो है ना लिस्ट बनाई जाती है और प्रिंसिपल्स की, कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए होम पे या ऑफिस में भी। इसको कहते हैं हम कोड ऑफ एथिक्स। कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं जैसे कि पोलाइट रहो, पेशेंट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो, उसके बाद रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो अपने काम को लेकर, चाहे अपने काम के लिए आप कभी झूठ वगैरह ना बोलो, एंड एट लास्ट रिस्पेक्ट रखो अपने वर्क को लेकर। ये सारी चीज़ें आती हैं कोड ऑफ एथिक्स में। गाइस, ये चैप्टर नंबर 2 होम साइंस का ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।